पर दे करदा हां इकरार तेरा चौना हां दीदार तेरा करदा हां इकरार चौना हां दीदार तेरा करदा हां इकरार तेरा चौना हां दीदार करदा हां इकरार तेरा चौना हां दीदार तेरा मैनू फजल सच्चाई नाल पर दे मैनू फजल सच्चाई नाल पर दे मैनू अपने कलाम दे नाल पर दे मैनू अपनी मोहब्बत नाल पर दे खुदा। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु आप ही हमें अपनी मोहब्बत से भरते हैं मेरे प्रभु, और आप हमें सिखाते हैं प्रभु जी हमें कैसे मेरे परमेश्वर लोगों से प्रेम करना है मेरे प्रभु जी खुदावन, क्योंकि आपने हमें सिखाया है कि गाली के बदले गाली नहीं, धमकी के बदले धमकी नहीं, बुराई के बदले में बुराई नहीं मेरे परमेश्वर। हम आपके नाम को महिमा देते हैं यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हम धन्यवाद करते प्रभु सारी भलाइयों के लिए, हम धन्यवाद करते खुदावन हमें अपनी रूह से अपनी आत्मा से प्रतिदिन अगुवाई करने के लिए प्रभु जी, प्रतिदिन हमें इंटीमेशन देने के लिए कि मेरे बेटे मेरी बेटी ये गलती है तेरे जीवन में। प्रभु हम आपको मुबारक कहते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और प्रभु सारा समय पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंप देते हैं। स्तुति और आराधना को आपने ग्रहण किया है। अब जो समय है पवित्र आत्मा अपने बेटे के द्वारा अपने जन के द्वारा मेरे प्रभु हम सब से आप बोलें और आप ही बातचीत करें मेरे प्रभु, और जलाल आपको मिले, महिमा आपको मिले प्रभु। हम जितने जन यहाँ पर हैं हम सबको अपने लहू में ढाप लें, ताकि जो बीज प्रभु वचन के रूप में बोया जाए प्रभु वो फल लाए, और हम आपके फलों से भर जाएं मेरे प्रभु। और प्रभु वो फल जो प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है प्रभु जी हमारे जीवनों में कार्य करे प्रभु जी। और पवित्र आत्मा हम में से एक एक के ऊपर अपना निरंतर ले ले। जलाल आपको मिले, महिमा आपको मिले प्रभु, प्रशंसा हम सबके इकट्ठे होने से यीशु मसीह नासरी आप ही की हो मेरे प्रभु। महिमा आपको देते हुए, आदर आपको देते हुए, धन्यवाद के साथ हम इन सारी दुआओं को यीशु मसीह के नाम को लेकर मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी एक मिनट के लिए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, सभी जन। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं। सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु यीशु मसीह का शुक्र और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जन, जितने जन है सब जन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। सभी प्रभु से कहें, प्रभु जी अपने वचन का प्रकाशन हमें दे, अपने वचन का ज्ञान हमें दे, अपने वचन के अनुसार हमें चला, और केवल आप अपने वचन के द्वारा प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। मैं दौलत तेर तो नहीं मंगदा, मैं दौलत तेर तो नहीं मंगदा, की करना है
नाश हो जानीनु मेरा मन तरसे तेरी बानी नू जीवे जंगल च हिरनी पानी नू मेरा मन तरसे तेरी बानी नू जीवे जंगल च हिरनी पानी नू मैं दौलत तेर तो नहीं मंगदा मैं दौलत तेर तो नहीं मंगदा की करना है नाश हो जानी नो मेरा मन तरसे तेरी बानी नो जीवे जंगल च हिरनी पानी नो मेरा मन तरसे तेरी बानी नो जीवे जंगल च हिरनी पानी नो जीवे जंगल च हिरनी पानी नो। प्रभु जी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग और धरती के मालिक, आप अपने महान वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से महिमा आदर आपको मिले, जलाल आपको मिले। और पिता परमेश्वर जी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं और सारा आदर, सारी महिमा आपको देते। पवित्र आत्मा जी, मेरी देह पर, सोचों पर, विचारों पर आप अपना कब्जा लें ताकि हमारे जीवन से महिमा यीशु आपको मिले। और पिता जी, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब सभी बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की, आप सबको जय मसीह की, हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखें कि हमने बड़ी जय मसीह को बड़ी रिस्पेक्ट देनी है, हालेलुया। आज के समय के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, और इस समय के लिए जो हमारे परमेश्वर ने हमें दिया कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। और अब समय कि हम परमेश्वर की बातों को बड़े ध्यान से सुने कि परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं, हमें कैसे बात करते हैं। हम जब परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं ना, तब परमेश्वर हमारे बीच में आते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर कान के द्वारा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। जब हम उपवास करते हैं अपनी समस्या के लिए, तो परमेश्वर हमें हमारी समस्या का हल निकालता है, हमारी समस्या का। तो प्रार्थना के समय परमेश्वर बात करते हैं, पर इन सब से बढ़कर है परमेश्वर के वचन को सुनना और उसके अनुसार चलना, हालेलुया। इससे पहले परमेश्वर के वचन को शुरू करूं, 2-3 बातें मैं आपको बताऊं। नंबर 1, अब जब भी बाइबल लेके आते हैं, है ना, बहनें तो चलो पर्स में डाल के रखते हैं, जो हाथ में लेके आते हैं, बाइबल को लाते समय, है ना, एक चीज़ याद रखें कि आप बाइबल को कैसे पकड़ते हैं। बाइबल को कैसे पकड़ते हैं? रोमी जी बता सकते हैं आप कैसे पकड़ते हो? हाँ, सही जो तरीका है वो बाइबल का ये है। हम बाइबल को एक बार ऐसे लेके आते हैं जैसे ये बाइबल नहीं, एक किताब होती है, ठीक है। कभी भी है बाइबल को ऐसे लेके आए, हालेलुया। नंबर 2, अगर आपको गली में एक्टिवा खरीदने के लिए या मोटरसाइकिल खरीदने के लिए दिक्कत हो, तो बिल्कुल गली के सामने हमारी बहन कश्मीरों का घर भी है, बड़ा प्यारा। उस लाइन में सबसे जो खूबसूरत घर हो हमारी बहन का, उसके घर के सामने भी खड़ा कर सकते हैं, हालेलुया। जब बिल्कुल सामने जगह होती है वहाँ पे भी खड़ा कर सकते हैं कि हमारी गली में किसी को दिक्कत भी ना हो, हालेलुया। तो एक बात और, हम तो चलो प्रभु को जानने वाले लोग हैं। कई चर्चेस में या कई लोग जब चर्च में आते हैं
तो वो कुछ बातों को छुपा कर रखते हैं। नंबर 1, अगर वो 4 लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, मान लो 4 लोगों के बीच में है, भाई रोमी ने मुझे फ़ोन कर दिया, उदाहरण ले लो, भाई रोमी तो बड़ा अच्छी बात करते हैं। कई बार 4 लोग हमारे बीच में ऐसे होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो पोस्ट में भी हमसे काफ़ी आगे होते हैं। तो हम कई बार फ़ोन करते हैं, भाई रोमी ने जैसे फ़ोन कर दिया, वो जय मसीह की बजाय भैया जी नमस्ते, भैया जी कुछ और शब्दों का, कि दूसरे लोग एतराज़ ना करें, ठीक है। तो या फिर कोई पूछता है संडे के दिन कहाँ पे जा रहे हो, हम ये नहीं बताते कि हम चर्च में जा रहे हैं, हम ये बता रहे कुछ काम के लिए जा रहे हैं, या अलग अलग प्रकार की बातों के लेके चलते हैं। आप जब चर्च में आ रहे हैं तो लोगों को बेफिक्र बोले कि हम चर्च में जा रहे हैं। हालेलुया। आप कोई गलत काम करने के लिए नहीं जा रहे, कोई जुआ खेलने के लिए नहीं जा रहे, कोई नशा करने के लिए नहीं जा रहे, कोई ऐसे स्थान में नहीं जा रहे जो बुरा हो। आप चर्च में जा रहे हो जहाँ पे जीवन बदलता है और जहाँ पे चमत्कार होते हैं। हालेलुया, है ना। अगर आप 4 लोगों के बीच में हैं, आप बिना संकोच, बिना बेफिक्र बोले कि जय मसीह की। मैं आपको बड़ी अच्छी संडे की गवाही बताता हूँ। पिछले संडे मंडे की बात है, तो मैं और मेरे फादर इन लॉ गुलजार मसीह जी प्रभु के दास, हम लोग स्टेशन पर गए। हमारी ट्रेन आई, हम ट्रेन में बैठ गए। बड़े ध्यान से सुनना। तो हम अपनी सीट पे जाकर बैठ के, अचानक से एक फ़ोन मुझे आया। तो मैंने थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, ब्रदर जी जय मसीह की। मेरी अगली सीट पर एक बहन बैठी हुई थी, उसने तुरंत मुड़कर मेरी ओर ध्यान दिया, पर मैं अपने फ़ोन में काफ़ी देर तक लगा रहा, काफ़ी लंबी कॉल थी। उसके बाद जो मेरे साथ मेरे फादर इन लॉ थे, उनका फ़ोन आ गया, उन्होंने बोला जय मसीह की। उस बहन ने फिर उनकी तरफ देखा। फिर उसके बाद उस बहन ने मेरे फादर इन लॉ से बात करनी शुरू की। अच्छा, आप यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं? कह रही कि मैं भी मानती हूँ। कह रही हम अम्बाला शहर में रहते हैं, मैं गुरदासपुर में जा रही हूँ, मेरे पति जी पास्टर हैं। तो फिर वो पापा जी ने, गुलजार मसीह जी ने कहा, जो प्रभु के दास थे फादर इन लॉ, कह रहे कि ये प्रभु के दास हैं। तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कह रहे कि हम बटाला जा रहे हैं, हमारी मीटिंग है। तो उसके बाद 2-4 बातें उस बहन से हुई। कभी वो हमें एप्पल दे, मैं कहा नहीं बहन हमें नहीं चाहिए। कभी वो मूंगफली दे, मैं कहा नहीं बहन हमें नहीं चाहिए, हमने अभी खाना खा के घर से निकले थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब बटाला आने वाला तो मुझे बोली कि ब्रदर आप बटाला उतरोगे? मैं कहा हाँ। तो उसने अपने पर्स में से 200 रुपये ऑफरिंग निकाली, मुझे ऑफरिंग दे दी। हालेलुया। एक अनजान बड़े 200 रुपये। मैं कहा प्रभु यीशु मसीह आपका शुक्र है, मेरे वापस जाने का किराए का प्रबंध कर दिया आपने। हालेलुया। आपका जय मसीह कहीं भी चमत्कार कर सकता है, कहीं भी। मैं छत्तीसगढ़ से आ रहा था, भोपाल स्टेशन था, तो मैं अपने डब्बे में अपनी सीट पे बैठा हुआ था। तब भी मुझे एक फ़ोन आया, तब भी मैंने उससे बोला जय मसीह की, कुछ बातें उससे बता रहा था, बाइबल की चमत्कार की बातें। मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा था, सिर्फ हम 2 जन थे उस डब्बे के अंदर। तो जब मैंने फ़ोन बंद कर दिया तो उसने पूछा कि आप कौन हो? मैं कहा जी मैं पास्टर हूँ। कह रहा आप क्या करते हो? मैं कहा बीमारों के लिए प्रार्थना करते हो। वो जो बंदा बैठा था तो वो बोल रहा है, कह रहा कि मैं ग्वालियर जाके उतर जाऊँगा। कह रहा कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, पर इस वक्त मैं बिना वर्दी में हूँ। कह रहा मेरे घर की समस्या बहुत है, क्या आप मेरे लिए प्रेयर कर देंगे? मैंने वहीं पर उसके लिए प्रेयर की। आपका जय मसीह बस चमत्कार कर सकता है कहीं भी, मैं ये बताना मांगता हूँ। हालेलुया। आपके जय मसीह के आगे लोग झुकेंगे, क्योंकि लोग समस्या से भरे होते हैं, पर वो ढूंढ रहे हैं कि कोई मिले जो हमारी समस्या के लिए प्रार्थना करे। नहीं तो यहाँ पे लुटेरे बहुत हैं जो समस्या के नाम पर पैसे लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो याद रखें, 4 लोगों के बीच में है, कभी संकोच मत करें। फोन उठाएं, जिसको आपने मुझे फोन करना है, ब्रदर जी जय मसीह की, भैया जी जय मसीह की, बिना संकोच बोलें। चर्च में आ रहे तो बिना संकोच बोले। मैं कल भाई सोनू जी को बोल रहा था, ये भाई प्रीत जी आ रहे हैं, मतलब मुश्किल से अभी 6-7 महीने प्रभु का आए हुए, पर जब से मेरे कॉन्टैक्ट में, कभी परसों चौथ मेरे साथ ही थे, ये मेरे घर यहाँ पे आए हुए थे। तो चाहे इनके बड़े भाई का फोन आ रहा था, वो प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, चाहे किसी का भी, चाहे फैक्ट्री में से जहाँ पे काम कर, वहाँ फोन, ये एक ही बात सबको बोल रहे थे, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। मैं कह ये है एक असली जिनके अंदर यीशु मसीह आ चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे, इन चीजों का हमेशा ध्यान रखें, तो प्रभु आपको बरकत दे। चलो हम परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं।
तो जब बाइबल को लेके आते हैं तो बड़े ध्यानपूर्ण, बड़े अच्छे से, जैसे भाई रोमी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि बाइबल को कैसे पकड़ना है। आप अपने पर्स में रख सकते हैं, बैग में रख सकते हो, स्पेक्ट, बाइबल को स्पेक्ट देना, ठीक है। ये परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन को ही देखेंगे कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये आखिर है क्या। हालांकि इसे बाइबल बोला जाता है, बाइबल का सही मतलब होता है कि बहुत सारी किताबों को इकट्ठा कर दो और उसका नाम, है ना, इब्रानी में आता है बाइबल, हिब्रू में बोल सकते हैं बाइबल। तो हम बाइबल परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय उसकी 1 और 2 और 3 और 4 आयत, धीरे धीरे हम मनन करेंगे इन साइतों के ऊपर। यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय उसकी 1 और 2, बड़े ध्यान से सुने परमेश्वर के वचन को। बड़ा अच्छा परमेश्वर का वचन जो प्रभु जी ने रात्रि के समय मुझे दिया है। पढ़ेंगे यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 1, 2 और 3 आयत को। जी बोले रोमी जी। आदि में वचन था, आदि में वचन था, ये वचन है और ये परमेश्वर है। वचन परमेश्वर के साथ था, जी, और वचन परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर था, जी, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, जी। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। इस संसार में सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, जी। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। बस रुक जाए। बाइबल बताते कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है। वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर वचन के साथ थे। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसकी 13 आयत के अंदर, जब परमेश्वर स्वर्ग में थे और स्वर्ग में जो प्रभु यीशु मसीह का नाम था वो था परमेश्वर का वचन। बड़े ध्यान से सुनना आज का संदेश। बाइबल में लिखा हुआ है, स्वर्ग में परमेश्वर के पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह, जिसे कहते हैं हम प्रभु हैं हमारे, प्रभु यीशु मसीह का नाम स्वर्ग में था परमेश्वर का वचन। जब यीशु मसीह स्वर्ग में चलते थे उसे बुलाया जाता था परमेश्वर के वचन, इधर ध्यान दे, परमेश्वर के वचन इधर देख। बाइबल बताती है दूसरा ग्रंथियों, और बाइबल बताती है 9 की 8 में लिखा है कि स्वर्ग में यीशु मसीह बहुत ही धनी थे, क्योंकि स्वर्ग की सोने की सड़कों के ऊपर वो चलने वाले थे, पूरे स्वर्ग के वो मालिक थे। वो परमेश्वर का वचन था, जब चलता था तो सब लोग स्वर्गदूत भी उस वचन की प्रशंसा करते थे और कहते थे कि वो देखो परमेश्वर का वचन जा रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, पहला इतिहास 29 की 11 में लिखा हुआ है, स्वर्ग और स्वर्ग में जो कुछ भी है सब परमेश्वर का ही है। हर एक चीज परमेश्वर की है जो स्वर्ग में है, हर एक बात परमेश्वर की ओर से ही ठहराई जाती है। पर तो बाइबल में लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था और यह स्वर्ग में था परमेश्वर का वचन। बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 115 अध्याय उसकी 3 आयत के अंदर, वहां पे लिखा है कि हमारा परमेश्वर कहां पर है, और आगे लिखा है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। वचन जब स्वर्ग में था, यीशु मसीह जब वचन है जो स्वर्ग में थे, तो सब स्वर्गदूत एक ही उसे नाम से पुकारते थे, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। याद रखिए कि परमेश्वर का वचन है। बाइबल में यहां तक लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 138 अध्याय उसकी 2 आयत के अंदर
कि परमेश्वर अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व देता है। अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व देता है। परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वर्ग में स्वर्गदूत कहते थे, वो देखो परमेश्वर का वचन जा रहा है। तब वो ये नहीं कहते कि वो देखो परमेश्वर का मेमना है, जगत का मेमना है, परमेश्वर का मेमना है, प्रभु यीशु मसीह। नो, स्वर्ग में यह कहा जाता है वो देखो परमेश्वर का वचन जा रहा था। हालेलुया। जब वो स्वर्ग में परमेश्वर का वचन था, अब वो वचन काम कैसे कर रहा है? बाइबल में लिखा हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 2 आयत को पढ़ दीजिए। बड़े ध्यान से सुने और समझे इस बात को। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 2 आयत को। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 2 आयत को जी। और पृथ्वी बेडोल और सुनसार पड़ी थी जी। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था जी। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था जी। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। यानी वचन ने उस चीज को बनाना शुरू कर दिया। वचन ने उजाले का निर्माण किया। वचन ने उजाले को बना दिया। वचन ने दिन को बना दिया। वचन ने रात को बनाया। वचन ने सूरज को बनाया। वचन ने तारागण को बनाया। वचन ने चंद्रमा को बनाया। वचन के द्वारा ही सब कुछ रचा गया, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर वचन के साथ था, और सब कुछ वचन के द्वारा रचा गया है। हालेलुया। वचन के द्वारा सब कुछ रचा गया। इस धरती पर जो कुछ भी यहां पे रचा गया, सब परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा रचा गया। नंबर 1, स्वर्ग में स्वर्गदूत ये नहीं कहते कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, ये कहते थे कि परमेश्वर का वचन जा रहा है। हालेलुया। तो अब वचन ने निर्माण करना, काम करना शुरू किया। पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए। वचन ने अपना काम करना शुरू कर दिया, उजाला हो गया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने आगे जैसे जैसे परमेश्वर ने बोला, वचन ने वैसा वैसा काम करना शुरू किया। हालेलुया। अब ये वचन बाइबल बताती है, इस वचन को धरती पे आने से पहले इसके लिए कई भविष्यवाणियां हो चुकी थी। यशाया की पुस्तक 7 अध्याय उसकी 14 आयत में एक भविष्यवाणी है इस वचन को धरती पर आने के लिए। बाइबल में लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल के नाम का अर्थ है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ये तो वही बात होगी, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और इमानुएल का अर्थ भी यही है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यानी परमेश्वर वचन के साथ है। ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक हैं। और पहले से भविष्यवाणी होगी कि वचन इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि वचन तुम्हारे साथ है। वचन तुम्हारे साथ है। बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती 1:23 में लिखा है कि उसका नाम इमानुएल रखा गया, कि परमेश्वर उसके साथ है। बाइबल बताती है जब वचन धरती पर आ रहा था, उससे पहले यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय उसकी 14 आयत क्या कहती है? यूहन्ना 1:14 में, और वचन देहधारी हुआ जी, और अनुग्रह और सच्चाई से पूर्ण होकर जी, हमारे बीच में डेरा किया। रुक जाए। वचन ने एक शरीर को धारण कर लिया। नंबर 1, स्वर्ग में प्रभु यीशु का नाम था परमेश्वर का वचन।
नंबर 2, वचन ने सब कुछ बना दिया। नंबर 3, अब वचन देह धारण करके धरती पर आ चुका है। हालेलुया। नंबर 3, परमेश्वर का वचन धरती पर आ चुका है, जिसने एक शरीर को ले लिया है, एक देह को ले लिया है, एक शरीर को एक देह को ले लिया है। अगर हम वापस बाइबल में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बाइबल बताती है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर क्या था? थोड़ा जोर से बोले, क्या था? गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय उसकी 4 और 5 ये बताती है कि जो वचन था वो ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में क्या करती है? चमकती है। यानी जब पृथ्वी के ऊपर अंधियारा था तब वचन आया, वो जो खुद ज्योति है उसने अंधियारे को दूर कर दिया। तब भी वचन परमेश्वर के साथ ही था। बताना ये चाहता हूं मैं आपको। हालेलुया। स्वर्ग में यीशु मसीह का नाम था, परमेश्वर का वचन। फिर इस वचन ने सब कुछ रचा, आकाश को, पृथ्वी को, सूरज को, चांद को, धरती को, समुद्र के बीच में जीव जंतुओं को, आकाश में उड़ने वाले पंछियों को, पृथ्वी के ऊपर चलने वाले जीव जंतुओं को, सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ। पर अब देह धारण करके वचन धरती पर आ चुका है। अब उसने अपने लोगों के बीच में निवास किया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण भी नहीं किया। बाइबल बताती है, मत्ती की अंजील 8 अध्याय उसकी 5 आयत से, वहां पर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है, हे स्वामी, हे गुरु, हे रब्बी, हे प्रभु, मेरा एक सेवक है जो घर में है, उसे लकवे का रोग है, कृपया आप उसके लिए प्रार्थना कर दें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे घर पर आता हूं और मैं उसे चंगा कर देता हूं। पर इस सूबेदार ने कहा, जो अपने सेवक की समस्या लेके आया है, अगर आप कहीं ड्यूटी करते हैं, कहीं आप काम कर रहे हैं, या कहीं भी हैं, अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई जान पहचान वाला यदि बीमार हो तो आप उसके लिए प्रार्थना करवा सकते हैं। यहां पे सूबेदार को कोई समस्या नहीं है, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को कोई समस्या नहीं है, उसकी नौकरी में कोई समस्या नहीं है, परंतु वो अपने सेवक के लिए आया है। उस सूबेदार की अच्छी नौकरी है, एक सरकारी नौकरी है उस समय में। एक उस समय में रोम सरकार का राज था, उस समय में एक अच्छा सैनिक था, ऐसे लगते उस समय का डीएसपी था वो। एक अच्छी नौकरी, पर इसी कोई समस्या नहीं है। समस्या इसके सेवक को है, उसे लकवे का रोग है, वो बड़ा दुखी है, वो तड़प रहा है, और ये उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के पास बेनती कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह, मेरा सेवक जो लकवे का रोगी है, आप उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए, उसके लिए आप उसे चंगा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ठीक है, मैं तेरे घर पे आता हूं। प्रभु ने तो कितनी अच्छी बात बोली कि ठीक है, मैं तेरे घर पे आता हूं। उसने कहा, नहीं प्रभु जी, मेरी छत तले ना आए, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपको अपने घर में उतारूं, जहां आपको अपने घर में लेके चलूं। बस केवल आप वचन ही कह दीजिए, बस केवल आप क्या कह दीजिए? वचन ही कह दीजिए, केवल वचन बोल दीजिए, क्योंकि मुझे वचन की वैल्यू पता है, मुझे वचन की सामर्थ के बारे में पता है। कह रहा कि मैं एक अच्छी पोस्ट में हूं, मेरे नीचे लोग काम करते हैं, सिपाही लोग मेरे नीचे काम करते हैं। जब मैं एक को बोलता हूं जा, तो वो चला जाता है, जब मैं दूसरे को बोलता हूं आ, तो वो तुरंत आ जाता है। यानी वो मेरे वचन की इतना, मेरा वचन इतना महत्वपूर्ण है। मैं बोलता हूं जा, जाता है, दूसरा कहता है आ, तो आता है। मैं वचन के महत्व को समझता हूं। हम परमेश्वर के वचन के महत्व को समझ लें। वो कहता है कि केवल वचन ही कह दीजिए आप, क्योंकि वचन शरीर धारण करके धरती पर चल रहा है। हम लोग वचन के महत्व को समझ लें।
कुछ लोग तो संडे को चर्च में सिर्फ चर्च में बाइबल लेके आते हैं, बाकी सारा दिन बाइबल जा किसी कुर्सी पर पड़ी रहती है, जा टेबल पर पड़ी रहती है, जा एक ऊपर सेल्फ पर पड़ी रहती है। पर यह कहता है कि मुझे सिर्फ प्रभु जी आप केवल स्वामी, आप केवल वचन कह दीजिए, वचन को महत्व को समझ लीजिए। अभी मेरी मंडे को एक मीटिंग थी जब मैं बटाला में था, तो मैं वहां पे प्रचार जब कर रहा था, मेरे पीछे 4-5 लोग बैठे थे, जिसमें 2-3 बहनें थी और एक दो प्रभु के दास भी बैठे हुए थे। तो जो बहनें बैठी थी वो मुझसे प्रचार करने से पहले वो परमेश्वर की वर्शिप कर रही थी, परमेश्वर के भजन गा रही थी। तो जब मैं प्रचार कर रहा था तो मैं बोल रहा था कि इस आयत को निकाला जाए। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं कहा मेरी बहन आप जल्दी से इस आयत को निकालें। वो आयत थी पुराने नियम में, परंतु वो ढूंढ रही थी नए नियम में। यानी वो किताब, जिस किताब के बारे में बता रहा था वो थी पुराने नियम में, पर वो ढूंढ रही नहीं। मैं बड़े ध्यान से देख रहा था, मैं कैसे बाइबल लगते पढ़ती नहीं है ये, कहीं आप में से ऐसे नहीं। वचन के महत्व को समझ लीजिए। बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता की पुस्तक 107 अध्याय उसकी 20 आयत के अंदर बाइबल में लिखा हुआ है कि वह अपना वचन भेजकर छंगा करता है। यानी परमेश्वर का वचन हमें छंगा कर देता है। जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह देह धारण करके धरती पर, वचन ने एक शरीर को लिया हुआ है और वो हमारे बीच में है। और वो सूबेदार कह रहा है कि प्रभु जी केवल वचन कह दीजिए, केवल वचन। बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती की अंजील 8 अध्याय उसकी 16 आयत के अंदर, वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने, इस आयत को पढ़ दीजिए, बड़ी मजेदार आयत है ये भी जी। मत्ती की अंजील 8 अध्याय उसकी 16 आयत को, जब संध्या हुई जी, तब वह उसके पास बहुत से लोगों को लाए जी, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी जी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। रुक जाए। और हालेलुया। हालेलुया। किससे निकाला? वचन के द्वारा। अलग अलग प्रकार के लोग वहां पर आए और उनके अंदर अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्मा थी। किसी के अंदर छोटी दुष्ट आत्मा, किसी के अंदर बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा, किसी के अंदर 5 दुष्ट आत्मा, तो किसी के अंदर 5000 दुष्ट आत्मा। पर बाइबल बताती है उसने केवल वचन बोला और वचन के द्वारा उसने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। आपकी प्रार्थना आपको पवित्र नहीं रख सकती, आपका उपवास करना आपको पवित्र नहीं रख सकता। पर राजा दाऊद क्या कहते हैं? भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 9 आयत पढ़ दीजिए पहले। जवान अपनी जवानी को कैसे पवित्र रख सकता है? भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 9 आयत को हम पढ़ेंगे जी। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? जी, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के द्वारा जवान अपनी जवानी को कैसे शुद्ध रख सकता है, पवित्र रख सकता है? किस उपाय क्या है? कह रहा वचन का उपाय क्या है? प्रार्थना नहीं, उपवास रखना नहीं। मैं ये नहीं कहता प्रार्थना करो, बहुत ज्यादा करो, उपवास भी रखो, बहुत ज्यादा रखो, पर तू जो पवित्र आपको रख सकता है बाइबल बताती है वो है वचन। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो वचन है। सूबेदार एक ही बात यीशु मसीह से कह रहे हैं, केवल स्वामी आप वचन कह दीजिए, मैं वचन के महत्व को समझता हूं, आप बाइबल के महत्व को समझ लीजिए, आप बाइबल के महत्व को समझ लीजिए। हाल में पिछले 1 हफ्ते के बीच में फेसबुक में एक इस बाइबल को लेकर संबंधित एक न्यूज चल रही है ना, कि बटाला से अमृतसर एक ट्रक जा रहा था, वो ट्रक गिर गया, उसके अंदर नया नियम था। आपने किसने देखी वो न्यूज? हाँ, कुछ लोगों ने देखी है। तो जिनके थ्रू आया है गया है उनके ऊपर केस हो गया, तो बड़ा दुख लगा। मैं कहा ये वो अपने आप को जो ज्यादा धनी पासवान समझते ना, वो लोग ऐसा करते हैं।
देना नहीं है किसी को, संभाल के रखना, बाद में नुकसान। वचन के महत्व को, ये वचन हमें पवित्र रख सकता है। देखें ये वचन करता क्या क्या है। बाइबल में लिखा है यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 8 आयत के अंदर, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाई, इस पर दिन रात ध्यान दिए रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार चलना। यानी इस वचन पर ध्यान देना दिन और रात, और इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार चल। बाइबल में लिखा है ऐसा करने से तेरे सब काम सफल हो जाएंगे, तेरे पूरे काम सफल हो जाएंगे, तेरे सब काम सफल हो जाएंगे। भजन संहिता की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 2 आयत के अंदर भी बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है। व्यवस्था की ये पुस्तक पढ़े, भजन संहिता 1 की 2 पढ़ दीजिए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। रुक जाए। परमेश्वर का वचन हमें खुश रखता है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है। प्रार्थना में हम रो सकते हैं, विलाप कर सकते हैं, पर परमेश्वर का वचन हमें आनंद देता है। संत पतरस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह हम तुझे छोड़कर कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, तेरे पास है अनंत जीवन की बातें। और यहां पे लिखा है परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार वो प्रसन्न रहता है। जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक आनंद आता है, एक खुशी आती है, एक शांति आती है। जी पढ़ दीजिए, दोबारा से फिर पढ़ दीजिए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से खुश रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और उस व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है। आगे बस बिल्कुल वैसा लिखा, वह ऐसा है जिस प्रकार नदी के किनारे पेड़ लगाएगा, अपने आप में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, इसलिए पुरुष जो कुछ भी करेगा उसमें वह सफल हो जाएगा। वचन शरीर धारण करके धरती पर चल रहा है। सूबेदार ने कहा केवल स्वामी आप वचन कह दीजिए, मैं वचन के महत्व को समझता हूं, मैं वचन के महत्व को पूर्ण रीति से समझता हूं। मैं जानता हूं कि वचन की ताकत क्या है, मैं जानता हूं कि वचन की सामर्थ क्या है। केवल आप वचन कह दीजिए, और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप वचन कहेंगे, मेरा जो सेवक घर में बीमार है, जिसे लकवे का रोग है, वो चंगा हो जाएगा। पर बाइबल बताती है यीशु मसीह के पीछे एक भीड़ आ रही थी। यीशु मसीह ने पीछे वाली भीड़ से कहा कि देखो ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। यानी जो यीशु मसीह के पीछे भीड़ थी, यीशु मसीह उनसे कह रहे थे तुम इज़राइली हो, पर तुम्हारे अंदर भी ऐसा विश्वास नहीं है। क्योंकि उस भीड़ के अंदर हो सकता है ऐसे लोग भी होंगे जो बार बार फोन करके बोलते होंगे यीशु मसीह प्रार्थना कर दो, सुबह भी प्रार्थना, दोपहर को भी प्रार्थना, शाम को भी प्रार्थना, पर तू वचन पर बिलीव नहीं है। उस भीड़ के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग, पर यीशु मसीह सबसे कह रहे हैं देखो मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा जैसा इस व्यक्ति के अंदर पाया गया। यह व्यक्ति यह नहीं कह रहा कि यीशु मसीह हाथ रखकर प्रार्थना कर दें, यीशु मसीह मेरे घर पर चलकर प्रार्थना कर दें। यह तो कह रहा कि मैं इस योग्य नहीं है कि आप मेरी छत के नीचे आए, केवल स्वामी वचन कह दीजिए। भजन संहिता 119 की 11। देखिए राजा दाऊद यहां पे क्या कहते हैं। भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 11 आयत को हम पढ़ेंगे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध गुनाह ना करूं, तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरे वचन को अपने हार्ट में रखा हुआ है।
जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कान लगाता है, प्रार्थना को सुनता है। जब आप उपवास रखते हैं परमेश्वर आपकी समस्या को दूर करता है उस उपवास के द्वारा। पर जब आप स्तुति करते हैं, वर्शिप करते हैं, परमेश्वर बीच में आता है। पर जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, उससे पढ़ते हैं, तो वचन जब आपके अंदर आता है तो वचन आपको शुद्ध रखता है, आपको पवित्र रखता है, आपकी समस्या को दूर करता है, आपको सफल करता है। परमेश्वर का वचन, राजा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध कोई भी गुनाह ना करो। भजन संहिता 119 अध्याय 105 आयत के अंदर देखें, बड़ा अच्छा, बड़ा पावरफुल, बड़ा प्यारा सा संदेश वचन है ये। जी रोमी जी, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाले का काम करता है। यानी जब आप इस वचन के मुताबिक चलेंगे तो आप उजाला पाएंगे। आपके पांव कहीं ठेस लग के गिरना, जो वो दीपक का, रोशनी का काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति थे, बड़े अच्छे वैज्ञानिक थे, बड़े बुद्धिमान थे। वो परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते एक आयत उन्होंने पढ़ी कि परमेश्वर ने समुद्र के बीच में रास्ता बनाया है। क्या पढ़ा उसने? कि परमेश्वर ने समुद्र के बीच में रास्ते बनाए हैं। वो बंदा उस आयत की ओर बड़ा ध्यान लगा रहा था, क्या परमेश्वर ने समुद्र के बीच में रास्ते बनाए? उस आदमी ने इस चीज की खोज करनी शुरू की और वो खोज करते करते वो सफल हो गया, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा था कि परमेश्वर ने समुद्र के बीच में रास्ते बनाए हैं। उसने वचन की ओर ध्यान दिया। वो बुद्धिमान था, वो ज्ञानी था। उसने इस चीज की खोज करनी शुरू की, कहां परमेश्वर ने कहां समुद्र के बीच में रास्ते बनाए। उसने उस चीज की खोज कर ली, उस बाइबल की एक आयत को लेके, और वो बहुत ही धनी बन गया। और समुद्री जहाज जितने भी चलते हैं उन रास्तों के ऊपर चल रहे हैं जो रास्ते परमेश्वर ने बनाए थे, परंतु लोगों को नहीं पता। उस आदमी ने बाइबल के अंदर से ढूंढा और उस रास्तों की खोज कर ली। हालेलुया, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने समुद्र के बीच में रास्ते बनाए हैं। तो परमेश्वर का वचन, और बाइबल बताती, राजा दाऊद कहते कि मैंने तेरे वचन का अपने हृदय में, अपने दिल में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध गुनाह ना करो। तो वो सूबेदार ने कहा, स्वामी केवल वचन कह दे। यीशु मसीह ने पीछे वाली भीड़ को बोला, देखो मैंने ऐसा विश्वास कभी कहीं भी नहीं देखा, इजराइल में नहीं देखा, मैंने इस्राएलियों के बीच में ऐसा विश्वास नहीं देखा जैसा इसका विश्वास है। यीशु मसीह से कहते हैं, जा, तेरा सेवक चंगा हो चुका। वो वहां पे वेट नहीं करता रहा, खड़ा नहीं रहा, वो तुरंत वहां से, सूबेदार वहां से निकल गया। और बस उसने उस वक्त अपनी घड़ी चेक की होगी। वो घर में गया, उसका सेवक बिल्कुल चंगा था, वो चल फिर रहा था, वो बिल्कुल टहल रहा था। और उससे पूछा कि तू कितने बजे करीब चंगा हुआ है? उन्होंने बताया कि सर 1 बजे करीब। उस सूबेदार ने अपनी घड़ी देखी, हाँ, यीशु मसीह ने 1 बजे के करीब ही तो कहा था। यीशु मसीह ने 1 बजे करीब ही तो कहा था कि जा, तेरा सेवक चंगा हो गया। और वो चंगा हो गया। वचन सामर्थी है, और ये परमेश्वर का वचन है, ये पावरफुल है, ये शक्तिशाली है। तो जब आप इस वचन पर मनन करेंगे, इस वचन के अनुसार चलेंगे, इस वचन के मुताबिक रहेंगे, क्योंकि वचन ने शरीर को धारण किया है। पहले वचन स्वर्ग में था, उसे परमेश्वर का वचन कहा जाता है। फिर उस वचन ने सब चीजों का निर्माण किया, सब चीजों को बना दिया। फिर परमेश्वर का वचन धरती पर शरीर धारण करके आ गया, और ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। एक बार एक भाई थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर ईमान किया, पर उसके घर वाले उसके बड़ा विरोध करने लग पड़े। बड़ा अच्छा उनका घर था, उनके माता थे, पिता थे, भाई थे, बहन थे, है ना, पूरी फैमिली, बड़ी अच्छी फैमिली थी। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, चर्च में जाना शुरू किया, उसके बाद प्रभु यीशु ने उससे बात की कि मेरी सेवा कर, और घर में काफी झगड़ा उत्पन्न हो गया।
और उसके भाइयों ने, उसके पिता ने गुस्से में आके उसे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उसके बाजुओं की हड्डियां तोड़ दी, उसके पैरों की हड्डियां तोड़ दी और उसे घर से बाहर निकाल दिया और एक फुट्टी कौड़ी उससे नहीं दी। जो वस्त्र पहने हुए थे बस वही उसके पास थे और उसके पास उसकी बाइबल थी जिसने चर्च में जब चर्च में जाता तो उसने उस बाइबल को खरीदा था। तो जब वो घर से बाहर निकाला गया उसकी हड्डियां तोड़ दी गई थी। वो अपनी टांग को उठाकर घर से बाहर निकला और दूर जाकर एक जगह पर वो बैठ गया और बैठकर वो रोने लग पड़ा। कहने लगा कि प्रभु जी, जब मैं तुझे नहीं जानता मेरे पास सब कुछ था, जब मैं तुझे नहीं जानता था मेरे पास सब कुछ था। मेरे माता थे, मेरे पिता थे, मेरे भाई थे, मेरे बहन थे, घर की हर एक चीज मेरे पास थी, घर की हर एक संपत्ति मेरे था, मन चाहा मैं खाना खाता था। पर जब मैंने तुझे ग्रहण किया मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, यानी घर से बेदखल कर दिया। और मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, मेरे भाई बहनों ने मुझे छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, बस एक बाइबल बची है, ये वचन बचा है। जब उसने इस बात को बोला कि मेरे पास सिर्फ बाइबल है, वचन और कुछ नहीं है, परमेश्वर ने उसे पता क्या जवाब दिया? जब मैं स्वर्ग में था मेरे पास भी कुछ नहीं था, केवल वचन था। और मैंने जैसे ही वचन को बोला तो वचन ने सब चीजों का निर्माण करना, उसे बनाना शुरू कर दिया। और तेरे पास भी वचन है, इसके अनुसार चल, सब कुछ बनना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, सब कुछ बनना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद वो प्रभु की सेवकाई में जुट गए और परमेश्वर ने उनको हड्डियों को जोड़ दिया। उसके बाद उनकी शादी, उनके पास बच्चे भी उनके पास है, परमेश्वर ने उनके घर को बना दिया। यानी वचन चीजों का निर्माण करता है। हालेलुया, परमेश्वर ने उसे कहा मेरे पास भी वचन था, बस मैंने वचन ही कहा और पूरा आकाश बन गया, धरती बन गई। और तेरे पास भी ये वचन ही है और तू इसे बोल, इसके अनुसार चल और देख, सब चीजों का निर्माण होता जाएगा, सब चीजें बनती जाएगी। और परमेश्वर ने वो सब चीजें बना दी और ये वचन सब चीजों को बनाता है। हालेलुया, प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, उपवास में आपकी समस्या दूर होती है, पर वचन में सब कुछ ठीक होता है और जीवन बदलता है। सीएमसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर साहब थे, उनका नाम है डॉक्टर देसवाल जी, शायद सतपाल जी आप जानते होंगे, है ना? डॉक्टर देसवाल, वो हरियाणवी है, हरियाणा के रहने वाले, पर वो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। वो कभी, जब उनका जीवन बदला, चर्च नहीं जाते थे तब, वो ना किसी पास्टर ने उसे शिक्षा दी। वो बताते कि मेरे एक मित्र थे, वो रात के समय बाइबल पढ़ते होते थे। कह रहे मैंने बार बार पूछना, यार तू ये क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? वो कहता कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। तो डॉक्टर साहब ने कहा, उनकी बाइबल ली, उसने डॉक्टर साहब ने पढ़नी शुरू की, डॉक्टर देसवाल ने उस चीज को पढ़ना शुरू कर दिया। और जब डॉक्टर साहब ने पढ़ना शुरू कर दिया तो उनका खुद का जीवन बदल गया। वचन जीवन बदल देता है, प्रार्थना नहीं, वचन। प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, पर वचन जीवन बदल देगा, वचन आपको छंगा करेगा। यीशु मसीह ने कहा उस सूबेदार से, जा तेरा सेवक छंगा हो गया। वो घर पे गया, मुझे लगता है जब वो घर में, वो बड़ा खुश था कि प्रभु यीशु मसीह को मैंने बोला कि वचन कह दे, क्योंकि उसने कहा कि मैं अपना वचन भेज कर तुझे छंगा करूंगा। और वचन शरीर में था और वचन के द्वारा उसने दुष्ट आत्मा को निकाला और वचन के द्वारा पूरी सृष्टि का निर्माण किया गया। जब परमेश्वर ने बोला धरती पर पेड़ पौधे उग जाएं, तुरंत पेड़ पौधों ने अपना काम करना शुरू किया और वो निर्माण करते गए, उगते गए। जब परमेश्वर ने बोला गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, परमेश्वर ने बोला जो दो बड़ी ज्योतियां जाएं, तो तुरंत बड़ी ज्योति वचन के द्वारा। वचन धरती पर है, वो शरीर में चल रहा है, पर उसे अपनों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, अपनों ने उसे तुच्छ समझा। पर बाइबल बताती है कि जो वचन है वो ज्योति है और ज्योति अंधकार में चमकती है। और हम जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम अंधकार में तो थे, हमारे अंदर तो ज्योति चमकी है, हमारे अंदर तो उजाला हो गया है, हमारे अंदर तो उजाला, हमारे अंदर रोशनी हो चुकी है केवल वचन के द्वारा। और इस वचन के महत्व को समझें। आपके पास वचन है, आप उसे पढ़ें, उस पर मनन करें, आपकी चीजों का निर्माण होता जाएगा, चीजें बनती जाएंगी। घर है, आप वचन को पढ़े, घर बनता है। बाइबल में लिखा है जो कुछ भी इस वचन के मुताबिक हम चलते हैं, जो कुछ भी मनुष्य करेगा उसमें सफलता प्राप्त करेगा।
उसमें सफल हो जाएगा, बिल्कुल सफलता। योशुआ 1:8 पढ़ दीजिए से। देखिए, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन को पढ़ते रहो भाई, वचन को पढ़ते रहो जी। हम पढ़ेंगे यहोशू 1 उसकी 8 आयत को। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, जय इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना जी, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है जी, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे जी, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे जी, और तू प्रभावशाली होगा। वाह, कितना अच्छा शब्द है। तू प्रभावशाली हो जाएगा। और उसी अगली आयत में पता क्या लिखा है? अगली आयत में लिखा है, फिर जब तू वचन के मुताबिक चलेगा तू प्रभावशाली भी हो जाएगा, फिर परमेश्वर तेरे साथ साथ रहेगा, फिर परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। वचन चीजों का निर्माण करेगा, वचन चीजों को बनाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर चीजों को बनाएगा, परमेश्वर निर्माण करेगा, परमेश्वर के वचन के मुताबिक जब हम चलेंगे। बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह नासरत में आए, आराधनालय में आए, उन्हें एक पुस्तक दी गई जिसमें यह लिखा हुआ था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। उसे वचन दिया गया, वचन को वचन दिया गया। और यीशु मसीह जब उस वचन को बोल रहे थे, वो बिल्कुल वो था जो यीशु मसीह के अंदर था। हालेलुया। तो वचन की ओर मनन करें, वचन की ओर ध्यान दें। यही सबसे महत्वपूर्ण है जो चीजों का निर्माण करेगा, जो बनाएगा, जो आप बनाएगा वो सब चीजें जो आपको चाहिए, वो उस चीज का निर्माण करता जाएगा। जब मुझे मेरे घर से बाहर निकाला, 4 जोड़े कपड़े और मेरे पास बाइबल थी, ये वाली नहीं दूसरी थी, पर परमेश्वर का वचन था। बस उसने निर्माण किया सब चीजें। वचन को पढ़ना, वचन को पढ़ना, वचन को पढ़ना, वचन को पढ़ना। पूरी बाइबल कुछ ही दिनों में पढ़ डाली, पूरी बाइबल पढ़ता रहा, आज तक पढ़ता रहता हूँ। हालेलुया। निर्माण होता जा रहा है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके चीजों का निर्माण हो, बनाया जाए, तो वचन पढ़ें, वचन कहें, वचन बोलें। वचन में ही ताकत है, वचन में ही सामर्थ है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि स्वर्ग में जो यीशु का नाम था वो था परमेश्वर का वचन, और वही आपके पास है, आपके हाथ में, आपके हैंड में, आपके हाथ में है। इसका मनन करें, सब चीजों का निर्माण होता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने पासवान, कितने विश्वासी क्या प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर आपके वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर आपके वचन में ऐसा लिखा है। जब उत्पत्ति 12 अध्याय में उसकी 1 और 2 आयतों के अंदर जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, वचन के द्वारा बात की। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। और उत्पत्ति 12 की 4 में ऐसा लिखा हुआ है कि अब्राहम ने उस बात पर विश्वास किया और उस विश्वास के मुताबिक वो चल दिया। उसने परमेश्वर को नहीं देखा और ना ही उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है। उसने वचन पर विश्वास किया और वो चल दिया। जब उस वचन को लेके चला, उस पर विश्वास किया, चला, तो बाइबल के अनुसार वो सब चीजें बनती गई। उत्पत्ति 13 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर से सोना, चांदी, गधे, उसकी संपत्ति को बढ़ा दिया परमेश्वर ने। 15 अध्याय में लिखा है कि उसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, वो धर्मी बन गया। परमेश्वर का वचन ही आपको धर्मी बनाएगा। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 18 अध्याय में उसने जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया था, परमेश्वर ने वो पूरा कर दिया। परमेश्वर ने कहा कि मैं अगले साल फिर आऊंगा, तेरी पत्नी के पास बेटा होगा। जिस चीज की वो कामना करता था वो चीज परमेश्वर ने बना डाली, उसका निर्माण कर दिया। और परमेश्वर ने फिर एक घोषणा की कि मैं इसके द्वारा एक बड़ा राष्ट्र तैयार करूंगा। वचन, वचन, हर जगह वचन, बाइबल के अंदर वचन है। बाइबल वचन से शुरू होती है, वचन से ही खत्म हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। तो याद रखें कि वचन पर ध्यान दे, परमेश्वर के वचन पर। बाइबल के ऐसा नहीं कि संडे के दिन निकाल के लेके आए आप, है ना। जितना समय मिले आप उसे पढ़ें,
सैलपनी रखना, मिट्टी मत लगने दे, ठीक है। जैसे भी नहीं रखना। जा तो दो बातें होती हैं जो लोग बाइबल को नहीं पढ़ते। एक, बाइबल को ऐसे रखते हैं मिट्टी से भर जाती है, और एक वो लोग होते हैं जो बाइबल को उठाते हैं, ऊपर से साफ करते हैं, फिर वैसे रख देते हैं कि नहीं लगे। नो, इसे पढ़ें, इसे जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। हालेलुया। ये निर्माण करेगा, ये बना डालेगा सब कुछ। वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया, और आपके जीवन में वचन के द्वारा सब कुछ बनता चला जाएगा। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, राजों का राजा आपका धन्यवाद। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। तेरे वचन से मैं शुद्ध रह सकता हूँ, किसी और उपाय से नहीं, केवल तेरे वचन से प्रभु जी। तेरे वचन से हम प्रभावशाली हो सकते हैं, तेरे वचन के द्वारा हम सफलता को पा सकते हैं, तेरे वचन के द्वारा सब चीजों का जो निर्माण हुआ है, जो बनाई गई है हमारे जीवन में, वो बनाई जाती है केवल तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी। और हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं, और सारा आदर सारी महिमा आपको देते पिताजी। और प्रभु जितने जन यहाँ पे, इनके जीवनों में, इनके घर में प्रभु जी आप बहुत ऐसे आशीष दे, फलवंत करें, और आपके नाम की महिमा प्रभु यीशु मसीह सबके भीतर पाई जाए। और प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना भाग लें। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश ना चलने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का है, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। हालेलुया।